गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। बोले थे मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला भी था कि मैं नेक्स्ट चैप्टर में मैं नेक्स्ट क्लास में कोई अच्छा कोई टॉपिक कोई एक चैप्टर शुरू करूँगा। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू करूँगा। ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग नोटबुक ले लीजिए और उसको लाइन बाय लाइन उसको नोट करते चलिए। सिर्फ वीडियो देखेंगे तो उसे वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा, इसलिए सबसे पहले कि आप देखने के साथ साथ मतलब उसको आप रिटेन वे में भी लिखेंगे, तब आपके पास अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा और किसी भी क्वेश्चन को इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, इसमें 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो 10 मार्क्स का रहेगा, और दूसरा है कि इसका ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन मतलब उसका क्या उपयोग है, और दूसरा वीडियो में उसको देखेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि इसका इंट्रोडक्शन, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए तो ट्रिग्नोमेट्री का एक इंग्लिश वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्री एक इंग्लिश वर्ड है जो ग्रीक 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक वर्ड होता है, 3 वर्ड कौन कौन सा है? एक ट्री है और दूसरा गोन है। एक पहला क्या है? ट्री, दूसरा गोन और तीसरा है मेट्रॉन। ठीक है ना, तो देखिए ट्री मतलब होता है 3 और गोन मीन्स होता है भुजा और मेट्रॉन मीन्स होता है माप। यानी आप कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वह शब्द है जिसमें त्रिभुज की हम माप करते हैं। वही यहाँ मैंने लिखा कि ट्रिग्नोमेट्री का शब्द का अर्थ है त्रिभुज की माप, यानी त्रिभुज की ऑल ओवर जो उसका मेजरमेंट करेंगे उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे। दूसरे वर्ड में इसको कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध में अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री जैसे त्रिभुज में जो है 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं। तो ये जो 6 हमारा पार्ट है इसी के बारे में हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो देखिए आप हायर क्लास में जब जाएंगे तो ट्रिंगल का बहुत सारा टाइप्स है, तो उसमें भी जो है हर क्लास का वाइज अलग अलग पढ़ना है। तो आज हम 10th क्लास में जैसे राइट एंगल ट्रिंगल के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसमें कैसे ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो कैसे, उसमें एप्लीकेशन कैसे उसका यूज होता है। तो सबसे पहले जानने से पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो बताएं कोई कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? चलिए ठीक है, हम बता देते हैं कि समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसमें कम से कम एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। समकोण त्रिभुज में कम से कम एक एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए। कोई भी ट्रिंगल हो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है ना, अब देखिए जब ये समकोण त्रिभुज के ये सामने वाला जो हमारा जो साइड होगा ये हाइपोटेनस होगा। क्या होगा? हाइपोटेनस, इसको कर्ण कहेंगे। ठीक है ना, इसको एच से भी डोनेट करते हैं। आगे जब हम लिखेंगे एच तो समझना है आपको हाइपोटेनस। उसके बाद क्या है? आधार। ये हमारा क्या है? ये बेस है, आधार है। तो ये आधार, इसको बेस यानी बी से इंडिकेट करेंगे और ये परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है ना, ये हमारा लंब हो गया। अब देखिए कि समकोण त्रिभुज के कुछ भुजाओं के संबंध में पाइथागोरस ने कुछ प्रमेय दिए हैं जो हम 6 चैप्टर जब पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल पोर्शन पढ़ेंगे तो इसको हम सिद्ध भी करेंगे। उन्होंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये उन्होंने बताया था। तो इसको हम प्रूव भी करेंगे। आपको जो जब 6 चैप्टर हम पढ़ाएंगे ट्रायंगल जब पढ़ाएंगे तो उसमें ये थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, उसमें हम प्रूव करेंगे। अब सिर्फ इतना ही आप ध्यान रखिए, इसको याद कीजिए। देखिए तो इसमें देखिए कर्ण क्या है? AC है, AC का स्क्वायर, और लंब AB है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी पाइथागोरस प्रमेय यही है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये एक हमारे पास एक रिलेशन मिला
यानी एक हमारे पास एक फार्मूला मिला जिसके बेस पर हम समकोण त्रिभुज के अगर एक साइड दिया हो, दो साइड दिया हो, एक साइड निकालना हो तो हम यही फार्मूला का हम यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमको एच निकालना है और पी भी दिया है और बी भी दिया है, तो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या होगा बताइए। ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो अगर पी भी दिया हो और बी भी दिया हो, एच निकालना हो तो क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच इक्वल टू का हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर। उसी तरह पी निकालना हो तो जब पी निकालेगा तो ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो पी इक्वल टू का हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह अगर बी निकलना हो आपको तो उसी तरह एच स्क्वायर और पी है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अगर मालूम करना हो तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट अंडर। तो सबसे पहले देखिए ये तीन फार्मूला के हम यूज करेंगे। जो दो साइड दिया रहेगा, अगर तीसरा साइड निकालना हो यही फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसको ये नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद भी करने जाना है और एप्लीकेशन में भी इसका मतलब जैसे फार्मूला में यूज करके कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया है तो चलिए आप देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में सबसे पहले जो हमारा कंफ्यूजन वाला जो पार्ट होता है, कंफ्यूजन वाला जो हमारा पार्ट होता है वो ये चीज़ है कि पी और बी में कंफ्यूजन रहता है। हाइपोटेनस तो चेंज होता नहीं है, जब भी होता है तो या तो परपेंडिकुलर चेंज होगा या तो बेस चेंज होगा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको फिगर से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए अगर ए एंगल के अगर ए का है, अगर साइन ए का है तो इसके सामने का जो हमारा जो भुजा जो होगा वो हमारा क्या होगा, पी होगा। तो इसी के लिए बोलेंगे एंगल ए के सम्मुख भुजा। एंगल ए के सम्मुख भुजा ये है और एंगल ए के संलग्न भुजा है। ठीक है ना, तो जो एंगल के जो सामने साइन अगर ए कहा जाएगा तो ए के सामने देखना है, अगर सी कहा जाए तो सी के सामने देखना है। तो एंगल ए कहा जा रहा है, तो जब एंगल ए कहा जा रहा है तो एंगल ए के सामने सम्मुख भुजा क्या होगा, उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगा वही हमारा क्या होगा, पी होगा। और उसके जो साटा जो संलग्न भुजा होगा वो हमारा क्या होगा, बी होगा। ठीक है ना। अब दूसरा है, इसमें देखिए हमारा एंगल यहाँ पर चेंज कर दिए, एंगल क्या हो गया, यहाँ हमारा सी हो गया। जब एंगल सी के कहेगा कि पी क्या होगा और बी क्या होगा, तो इसके कंफ्यूजन के लिए यहाँ पर देख लीजिए कि जब भी सम्मुख भुजा रहेगा वो हमारा पी होगा और संलग्न भुजा होगा हमेशा बी होगा। जब एंगल ए का अगर सम्मुख भुजा कहा जाए तो उसके सामने क्या हो जाएगा, ए बी जो हमारा ये भुजा है ये एंगल ए के सम्मुख भुजा होगा और एंगल सी के ये संलग्न भुजा होगा। ठीक है ना, तो एंगल सी के संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, बी सी, और एंगल सी के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा हमारा ए बी। ठीक है ना। उसी तरह देखिए कि हमारा ए बी सी ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज ही है, लेकिन समकोण त्रिभुज में देखिए अगर एंगल ए कह रहा है तो ए के सम्मुख भुजा ये हो जाएगा। ऐसे नहीं कि एंगल ए के सम्मुख भुजा इसको बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, इसके सामने भुजा वाली देखेंगे, इसके एंगल के सामने कौन सा भुजा है। तो एंगल ए के सामने वाला भुजा कौन सा है, बी सी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और एंगल ए के जो संलग्न भुजा हमारा क्या है, ए बी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें विश्वास करता हूँ कि इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और देखिए सबसे पहले इसको जाके दो बार अपने से भी फिगर बनाइए, एक आध दो समकोण त्रिभुज बनाइए और उसमें चेंज करके देखिए। हाइपोटेनस जो है हमारा हमेशा फिक्स है, जब भी चेंज होता है तो या तो पी चेंज होगा या बी चेंज होगा। तो पी कब होगा, एंगल जो रहेगा, एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा वो हमारा पी होगा और एंगल का जो संलग्न भुजा रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आप देखते हैं कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो है वो कितना रेशियो है। तो आप याद कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 है, तो 6 को कैसे डिफाइन करेंगे उसके लिए देखेंगे। अगर एंगल ए के लिए कहेगा तो एंगल ए के लिए लिखेंगे, अगर एंगल सी के लिए कहेगा तो उसको चेंज कर देंगे, एंगल सी के लिए लिखेंगे। तो जैसे जिस एंगल के लिए कहेगा, मान लीजिए अगर थीटा अगर कह दिया जाए तो थीटा के लिए वैल्यू रखेंगे सब कुछ। ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल ए के लिए हम देखते हैं कि एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारा क्या क्या होगा, उसके बारे में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में देखेंगे।
तो अगर एंगल ए का अगर साइन कहे, अगर एंगल ए का अगर साइन कहे तो एंगल ए के सम्मुख भुजा। तो मान लीजिए एंगल ए है हमारा, मतलब एंगल ए है, त्रिभुज ये है हमारा ए बी सी, क्या है समकोण त्रिभुज है, ए बी सी हमारा समकोण त्रिभुज है। इसमें एंगल ए का जो सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सम्मुख भुजा हो गया। तो सम्मुख भुजा क्या, और उसके बाई क्या होगा, कोण। तो एंगल ए का अगर साइन अगर आपको कोई डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो एंगल ए का सम्मुख भुजा बाई कोण। तो एंगल ए का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा हमारा बी सी, और कोण क्या हो जाएगा हमारा ए सी, ठीक है ना। इसी तरह बताइए ये सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं हम, पी, और ये क्या होगा एसी का हो जाएगा ए। ऐसा नहीं कि समकोण त्रिभुज दिख रहा है कि ए बी सी समकोण त्रिभुज है, इसमें पी ये दिख रहा है, बल्कि समकोण त्रिभुज में पी और बी हमेशा चेंज होते रहता है। तो जब इसके लिए कहा जाएगा तो पी ई नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, इसके संलग्न भुजा है तो ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा पी हो जाएगा। चलिए हम एंगल ए का साइन समझ में है। जब भी एंगल ए का साइन कहेगा तो एंगल ए के सम्मुख भुजा और बाई क्या होगा, कोण, ठीक है ना। अब देखिए एंगल ए का अगर कोसाइन कहे डिफाइन करने के लिए क्या कहेंगे, तो एंगल ए की संलग्न भुजा बटा कोण। तो एंगल ए का संलग्न भुजा देखिए एंगल ये है हमारा, इसके सटा हुआ कौन सी भुजा है हमारा, ए बी है। तो ए बी कोण क्या है हमारा, ए सी, ए बी बाई ए सी। हमारा संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, हमारा बी हो जाएगा। नोट कर देते हैं ये हमारा बी हो गया इसमें, और ये क्या हो गया, पी हो गया। तो बी बाई एच। तो एंगल ए का कोसाइन आपको डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो इस ट्रिंगल में, इस त्रिभुज में आपको तो क्या लिखेंगे, ए बी बटा ए सी। दूसरा है एंगल ए का टेंजेंट। एंगल ए का टेंजेंट डिफाइन करने के लिए एंगल ए के सम्मुख भुजा बाई एंगल ए के संलग्न भुजा। ये भुजाओं का क्या है, रेशियो है, इसलिए क्या है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, यानी त्रिभुज के भुजाओं का क्या है, रेशियो रखना है। तो एंगल ए का टेंजेंट का है तो एंगल ए के सम्मुख भुजा बाई एंगल ए के संलग्न भुजा का जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वही एक टेंजेंट। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो इसको प्रूफ भी करना है कि एंगल ए का सम्मुख भुजा ही क्यों ले रहा है और बाई एंगल ए का संलग्न भुजा ही क्यों ले रहा है, इसको प्रूफ करना है। अभी फिलहाल हम लोग 10th क्लास है तो उसी के हिसाब से सिर्फ हमको ये चीज़ पढ़ना है। ये इतना ध्यान आपको रखना है कि एंगल ए का अगर टेंजेंट कहे, जब भी एंगल ए का टेंजेंट कहे तो एंगल ए का सम्मुख भुजा और बाई एंगल ए का संलग्न भुजा। एंगल ए का सम्मुख भुजा क्या है हमारा, बी सी। एंगल ए का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा हमारा, बी सी हो जाएगा। एंगल ए का संलग्न भुजा हमारा ए बी, तो क्या हो जाएगा, पी बटा बी। अब देखिए उसी तरह हमारा एंगल ए का अगर कोसेकेंट कहा जाए, यानी कोसेकेंट कहा जाए तो एंगल ए 1 बाई एंगल ए का कोसाइन, एंगल ए का साइन। तो एंगल ए का साइन हमारा क्या आया, देखिए बी सी बाई ए सी। जब 1 बाई ये है कोई भी क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए 4/4/5 है, अगर 1 इसको लिखिए 1/4/5 तो ये क्या हो जाएगा, इसके नीचे भी अगर 1 रख लेंगे तो हमारा यहाँ पर 1 बटा इसको कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 5 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, यानी इनवर्स है। क्या है ये एंगल ए का अगर कोसेकेंट कहा जाए तो एंगल ए का साइन, ठीक है ना। एंगल ए का साइन का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो हमारा देखिए उसको अगर हम इन्वर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए सी का हो जाएगा ऊपर चल जाएगा और बी सी नीचे आ जाएगा। तो एंगल ए का कोसेकेंट क्या हो गया, ए सी बाई बी सी, यानी एच बाई पी। उसी तरह एंगल ए का सेकेंड कहा जाए तो 1 बाई एंगल ए का कोसाइन। तो एंगल ए का कोसाइन हमने यहाँ पर निकाल चुके हैं कि एंगल ए का कोसाइन क्या होता है, कोसाइन क्या होता है, ए बी बाई ए सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी बाई ए बी, तो एच बाई बी, ठीक है ना। तो एंगल ए का सेकेंड समझ में आ गया। उसी तरह एंगल ए का कॉटेजेंट, एंगल ए का कॉटेजेंट देखेंगे तो 1 बाई एंगल ए का टेंजेंट। टेंजेंट देखिए हमारा टेंजेंट क्या आया हमारा, बी सी बाई ए बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, यानी पी बाई बी। देखिए ये तो हमारा ये मतलब इसका एक त्रिभुज का भुजाओं का रेशियो हम देख लिए। अगर इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए शॉर्ट फॉर्म में इसको अगर एंगल इसी को आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखना है, किसी याद भी रखना है इसको कि ये आपको हर बार यही क्वेश्चन में आपको, क्योंकि वहाँ पर जब भी फार्मूला गिवन फार्मूला रख के अगर निकालेंगे, जब साइन ए अगर पूछेगा तो ये चीज़ आपको मतलब माइंड में डिटरमिनेट हो जाना चाहिए कि साइन ए वाई बराबर क्या होता है, टी बटा एच। तो टी
पी जो भी हो, कोई भी ट्रिंगल उसमें पी भी अलग हम चेंज कर लेंगे, लेकिन ये साइन ए का अगर कहा जाए तो पी बाई एच, उसी तरह कॉस ए का बी बाई एच और टेन ए का बी बाई पी, सॉरी पी बाई बी। अब देखिए वही कॉसेक ए है तो कॉसेक ए का हो जाएगा साइन का इनवर्स हो गया, उसी तरह सेक कहा जाए तो कॉसेक का इनवर्स हो गया, सेक का क्या हो जाएगा कॉस का इनवर्स, उसी तरह अगर टेन का कहा जाए तो कॉट के कहा जाए तो टेन का क्या कर देंगे इनवर्स कर देंगे। तो ये हमारा क्या है इनवर्स है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छा से, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लिए इस पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम सभी कराऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो चीज़ बताया है उसको आप लोग नोट करके और उसको एक बार जाके घर पे कम से कम सोने से पहले एक बार देख लीजिए, और उसको दो जाके कम से कम इसको देखिए याद करने की ये चीज़ है, इसको 2 बार 3 बार इसको रिमाइंड करेंगे, उसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे तब ये हमको याद हो पाएगा, ठीक है ना। रटने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैथ क्या है प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका बेटर मैथ होते चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको ये कम से कम आपको थ्री अगर याद है, थ्री रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल अगर थ्री रेशियो साइन कॉस और टेन, ये अगर 3 याद है तो 3 बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन का कॉसेक होता है और कॉस का सेक और टेन का कॉट होता है। तो 3 का ये इसको 2 बार 3 बार इसको रिपीटेशन करेंगे, इंशाल्लाह ये बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कि नेक्स्ट वीडियो हम बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।